के मनबूदम नमी दानम चे मंजिल बूद शब जाए के मनबूदम बहरसू रक्स बिस्मिल बूद शब जाए के मनबूदम परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे हमेशा आफते दिलबूद शब जाए के मनबूदम। खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर ला मका खुसरू। हजरत अमीर खुसरू पहुंचे पानीपत, दुबू अली शाह कलंदर बैठे थे भट्टी वट्टी जलाए, तो पीछे जाके खड़े हुए तो उन्होंने पूछा कौन? कहा अमीर खुसरू। कहा किसके मुरीद हो? कहा निजामुद्दीन औलिया के। तो धड़ से आंख बंद किया उन्होंने, जहां तक देखा अपना, देखने के बाद कहा क्या कहा? औलिया? हमें तेरा पीर तो वली भी नहीं, औलिया कहां से हो गए? किसी के पीर को किसी मुरीद के सामने जब कुछ कह दिया जाए तो बिल्कुल एकदम जैसे जले में कोई तेल छिड़क दे। कुछ तो ना कहा लेकिन वापस आए। सरकार महबूबे इलाही का मूड अच्छा देखा तो कहा सरकार गया था पानीपत, बुआ अली शाह कलंदर बैठे थे भट्टी जलाए हुए, पीछे मैं खड़ा हुआ, चूंकि सुन रखा था उनके आगे से जाना अच्छा नहीं, तो इसलिए मैं पीछे खड़ा हुआ। तो उन्होंने कहा कौन? मैंने कहा अमीर खुसरू। कहा किसके मुरीद? कहा निजामुद्दीन औलिया के। उन्होंने कहा तेरा पीर तो वली भी नहीं, औलिया कहां से हो गया? अल्लाह अल्लाह। हजरत महबूब इलाही मुस्कुराए। कहा तुमको किसने कहा था वहां जाने के लिए? जा करके यही सब बताने के लिए जाते हो? कहा हुजूर अपना कोई मंशा नहीं था, बस यूं ही चला गया। कहा मैं नहीं कहता कि तुम जवाब देने जाओ, लेकिन अब अगर कभी मुलाकात हो जाए और बात हो जाए तो कहना जहां तक आपने देखा है वहां से अभी निजामुद्दीन औलिया का मकाम शुरू भी नहीं होता। अगर निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही को देखना है तो मकामे महबूबियत पे देख। महबूबे इलाही बनना ये बच्चों का खेल थोड़ा है, लेकिन अब मुरीद का कहां चैन पड़। सोचा जल्दी जाएं ताकि मामला हल हो। किसी तरीके से निकाला, मौका पहुंच गए। फिर वहीं खड़े हुए। कहा कौन? कहा अमीर खुसरू। कहा किसके मुरीद हो? कहा निजामुद्दीन औलिया के। कहा फिर औलिया का? कहा हुजूर जहां तक आपने देखा है अभी वहां से मेरे पीर का मकाम शुरू भी नहीं होता। आपको देखना है तो मकाम महबूबियत पे देखिए। आंख बंद किया तो कहा हुजूर ठहर जाइए, अभी आप सफर ना कीजिए, पता नहीं कहां से आप लौट आएंगे, मुझको भी साथ लीजिए, तब तो मैं समझूंगा कि आप कहां जा रहे हैं। कहा तुम भी आंख बंद करो। मंजिलें शुरू हो गई, सफर शुरू हुआ। तमाम मंजिलों को तय करते हुए उस हिजाब को पार किया, और जब पार करने के बाद देखा कि एक नूरानी तख्त है। उस नूरानी तख्त में 4 शख्सियतें जलवागर हैं। वहां जब देखा दाहिने जानिब महबूबे सुभानी गौसे आजम, बाएं जानिब सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा साहब, और बीच में एक जात जलवागर है जिसके चेहरे पर पर्दा है, और उसके सामने एक बैठेगा। ये कौन? मेरा पीर कहाँ? मेरा पीर कहाँ? कहा यही तो हैं जो सामने बैठे, यही महबूबे इलाही हैं, और बीच में ये मुस्तफा की जात है, ये मुस्तफा की जात है। यही कलाम ज़ेरे तसनीफ था। सरकार महबूबे इलाही के गुलाम अमीर खुसरू ने कहा मैं तो सुनता था कि यहाँ पर मामला कुछ और है, लेकिन जो आके देखा और जो मैंने समझा, ये कहने पर मजबूर हुआ खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर लामका खुसरू मोहम्मद शब में महफिल बहुत शब जाए के मन। मोहम्मद शब में महफिल बूद शब जाए के मनबूदम। तुम या निगाहे यार सलामत हजार में खाली, तेरे नजर की लताफत शराब क्या जाने। बहुत से लोग पी करके रोड पर पड़े रहते हैं, मगर इस बारगाह से जो पी लेता है वो दीवानगी तारी होती है? साकी ने जिसे चाहा मस्ताना बना डाला।
तो पिया याद रखो ये दर बड़ा अजीम दर है। कल हजरत अल्लाह मौलाना शकील अहमद साहब ने मिलाद शरीफ थोड़ी देर पढ़ी हमारे चचा हुजूर के यहाँ। हजरत सूफी अब्दुल मन्नान शाह एहसानी, बहल चलती फिरती वो तस्वीर थे मेरे यार, बहुत शबाहत मिलती थी सरकार तूतिया। तो कल वहां प्रोग्राम था, थोड़ी देर अल्लामा शकील अहमद साहब एहसानी का बयान हुआ और बहुत अच्छी गुफ्तगू हो गई। बेशक ये सच है कि मजार तो सरकार तूतिये हक का यहाँ पर है मंजनपुर में खानकाह एहसानिया में, लेकिन कलीम भाई वगैरह से पूछो क्या करते थे कि हमें छोड़ो कब्र कोई रहने की जगह, हमें जाएंगे थोड़ी देर के लिए, वो तो एक रस्म है, बाकी एक पैर रखेंगे बाहर। अब फैज देखना है तो हमें इंतकाल के बाद देखना, जब ये पिंजड़े से परिंदा आजाद हो जाएगा। इसलिए प्यारे तो फैज ही फैज है। और जो लोग यहाँ पर आते हैं बड़ी मोहब्बतों से आते हैं, अल्लाह ताला उनकी मोहब्बतों को सलामत रखे। तहत में कुछ शेर पढ़ता हूँ, तरन्नुम में पढ़ने के लिए टाइम नहीं। औज पर एहसानियों अपनी भी किस्मत हो गई, औज पर एहसानियों अपनी भी किस्मत हो गई, जब से एहसा पीर की हम पर इनायत हो गई, जब से ऐसा पीर की हम पर इनायत। बस बोलते रहिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। औज पर एहसानियों अपनी भी किस्मत हो गई, जब से ऐसा पीर की हम पर इनायत। मैं फिदाए हजरत एहसान अली हूँ देख लो, मैं फिदाए हजरत एहसान अली हूँ देख लो, इस तरह से मोतबर मेरी भी निस्बत हो गई, इस तरह से मोतबर मेरी भी निस्बत हो गई। दामने दामने आले रसूले पाक मुझको मिल गया, या यूं कहो दामने एहसान अली जिस दिन से मुझको मिल गया, मैं समझता हूं कि ये दुनिया ही जन्नत हो गई, मैं समझता हूं कि ये दुनिया ही जन्नत हो गई। और गुलशने ज़हरा के फूलों की महक क्या पूछिए, गुलशने ज़हरा के फूलों की महक क्या पूछिए, जिनकी खुशबू से मुअत्तर सारी मिल्लत हो गई, जिनकी खुशबू से मुअत्तर सारी मिल्लत। और इनकी अजमत के शवाहिद हैं कलामे पाक में, इनकी अजमत के शवाहिद हैं कलामे पाक में। आया ततहीर से साबित तहारत हो गई, आया ततहीर से साबित तहारत हो गई। परतवे हसनैन हैं शेरे खुदा के शेर हैं, परतवे हसनैन हैं शेरे खुदा के शेर हैं। इनसे टकराने की नादा कैसे जुर्रत हो गई, इनसे टकराने की नादा कैसे जुर्रत हो गई। हम गुलामे हजरत एहसान अली हैं देख लो, हम गुलामे हजरत एहसान अली हैं देख लो, हमसे टकराने की नादा कैसे हिम्मत हो गई। और हजरत एहसान अली से पंगा महंगा पड़ गया, पंगा माने दंगा लड़ाई। हजरत एहसान अली से पंगा महंगा पड़ गया, हजरत एहसान अली से पंगा महंगा पड़ गया। जिससे आंखें फेर ली बस उसकी दुर्गत हो गई, जिससे आंखें फेर ली बस उसकी दुर्गत हो गई, जिससे आंखें फेर ली बस उसकी दुर्गत हो गई। और जिसमें जितना ज़र्फ था बस उसको उतना मिल गया, जिसमें जितना ज़र्फ था बस उसको इतना मिल गया।
हम किसी लायक नहीं थे, कितनी इज्जत हो गई। हम किसी लायक नहीं थे, कितनी इज्जत हो गई। हजरत अली के फैज का आलम न पूछ, हजरत अली के फैज का आलम न पूछ। जितनी कुर्बत बढ़ गई उतनी ही कीमत हो गई, जितनी कुर्बत बढ़ गई। जब से मैं अकबर हुआ, जब से मैं अकबर हुआ हूं तूतिए हक का गुलाम। जब से मैं अकबर हुआ हूं तूतिए हक का गुलाम। जब से मैं अकबर हुआ हूं तूतिए हक का गुलाम। मैं तो था गुमनाम, मैं तो था गुमनाम, लेकिन कैसी शोहरत हो गई। मैं तो था गुमनाम लेकिन कैसी शोहरत हो गई। इसीलिए प्यारे उल्फते हक वेला ए नबी दे गए, इश्क़ हसनैन हो बेअली दे गए। निस्बते कादिरी मसरबे अरे मोहब्बत से बोलिए तो बढ़े सुभान अल्लाह। निस्बत मशरबे चिश्तिया हमको सब कुछ तो है साली दे गए। हमको सब उसकी किस्मत को आके पर न कुछ पूछिए। सरकार तूतिए हक के आस्ताने पर जितने जायरीन चल चल के दूरों दराज से आए, हम सोच रहे थे कि ऐसे मौसम में जो हालात बने हुए थे, बैठ के यहाँ आपस में तस्करा कर रहे थे कैसे किया जाए, लोगों को रोक दिया जाए, रोक दिया जाए। लेकिन जितने को वो बुलाना चाहते थे हम डंडा लेकर रोकते तो वो पहुंच जाते। इसलिए कि हमारा रोकना सिर्फ फोन तक है, उनका बुलाना सुकून तक है, उनका बुलाना। हाँ, इसलिए कि हम लोग तो बस सिर्फ जीते हैं लेकर के जब फोन, और फोन के लिए मेहनत करते हैं। बड़ी कोशिश किया कि लोग कम से कम आवे, लेकिन मैं समझता हूँ किसी साल से लोग कम नहीं आए। जितने लोग रुके उससे ज्यादा दूसरी तरफ से बढ़े। और ये जिक्र का मामला है, उर्स का मामला है, रुकेगा कैसे? जब हमारे गांव वालों को पानी बरसवाना होता था, महीना 2 महीना कैद पड़ जाए तो कहा मियाँ के लाओ, उसके अलावा कोई चारा नहीं। ले जा मिले मियाँ मलूक शरीफ है, मिला शरीफ पहुंच गए, मियाँ सब मर रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं। हम दूसरे दिन देखा झमाझम बारिश शुरू हो गई। बहुत अच्छा आलाप आ गए थे। ऐसा पीर मियाँ की निगाह उठाए, नजर उठती थी तो जलवे बेहिजाब हो जाते थे। आप क्या समझते हैं कि सरकार तूतिए हक की जात क्या है? छुपते थे। छोटे छोटे लोग तो आज पहनावे से पहचाने जाते हैं। आप फरमाते एक जगह बेटा मैं गया तो अल्लामा निजामी साहब, मुजफ्फर मियाँ और कौन कौन सब लोग एबा चोगा शेरवानी सब पहन करके थे, और लोग सब मुझको रिसीव करने के लिए आए थे, उतारने के लिए आए थे, लोग लेने के लिए आए थे। तो मैं वही लूंगी, वही कुर्ता, वही दुपल्ला, टोपी, रुमाल रखे हुए पहुंच गया साथ में। आया सब शेरवानी, चश्मा और पैजामा और सब चढ़ाए हुए। तो लोग जितने गांव के आए थे उन लोगों ने लिबास को फूल पहना दिया। सब लोगों को जितने फूल लाए थे अल्लामा निजामी, मुजफ्फर मियाँ, दिगर और जो उलमा थे उन पर पहना दिया। तो एक बूढ़ा पीछे था, उसने कहा क्या कर रहे हो, जिसके लिए आए हो? ये मौलाना एहसान अली तूतिए इंतोड़ा हैं। वो जो कुर्ता, दुपल्ला, टोपी लगाए, लुंगी पहने हुए, वो सुन्नते मुस्तफा का आमिल तुम लोग पहचान नहीं पाए। तुम लोगों ने लिबास को खाली सेहरा फूल माला पहनाना शुरू किया। आप फरमाते हैं एहसान अली को शोहरत पसंद नहीं है, चूंकि हम महबूब इलाही वाले हैं।
सरकार गौसे आज़म महबूब सुभानी है, ये भी खुदा के महबूब, वो भी खुदा के महबूब। ये हिंदुस्तान का मुकद्दर है कि अरब के बाद वलियों में अगर पूरी दुनिया में कोई महबूब इलाही है तो हिंदुस्तान का मुकद्दर है। और हिंदुस्तान की धरती में बहुत से शहर हैं, लेकिन आज दिल्ली राजधानी इसलिए है कि वहां खुदा का महबूब लेटा है, वहां खुदा का महबूब लेटा है। इसलिए प्यारे, आज थोड़ी देर की महफिल रात मिलाद शरीफ का प्रोग्राम होना है। हजरत मौलाना शकील अहमद साहब एहसानी तशरीफ फरमाए। हम लोग तो तकरीर करते हैं, लोग सुनते हैं, और मैं यही चाहता हूँ कि जो भी महफिलें हों उसमें तकरीरें की जाएं, नात के अशार भी पढ़े जाएं मुख्तसर तरीके से, मगर हजरत की जिंदगी के ताल्लुक से कुछ बयान किया जाए, ताकि आने वाली ये नस्ल, आने वाले ये लोग समझें कि सरकार तूतिया हक की जात क्या है। वरना लोग खाली फुल फातिया में, शरीनी में, चादर में, इतने ही में फंसे रहेंगे कि हम चादर चढ़ाते क्यों हैं, ये हम अगर फुल फातिया करते क्यों हैं, इसका मकसद क्या है। औलियाए कराम की बारगाह में हम जाते क्यों हैं, इनकी बारगाह में हाजिरी का क्या तरीका होना चाहिए। हम इनसे कुछ अगर तलब भी करें, दुआ भी करें अल्लाह की बारगाह में इनके वसीले से, तो किस तरीके से करें, ये सारी चीजों को समझना होगा। और ना बहुत से लोग प्यारे, याद रखो, इल्म न होने की बुनियाद पर गुमराह हो गए, वलियों का दामन छूट गया, मुस्तफ़ा जान रहमत से सच्ची अकीदत और मोहब्बत खत्म हो गई। बहुत से गिरोह आपके सीने से सिर्फ ईमान की दौलत लूटने के लिए दुनिया में आज फिर रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था, ये फाका कश के मौत से डरता नहीं कभी, इसके बदन से रूहे मोहम्मद निकाल दो। ये रूहे मोहम्मद क्या है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत है। इसके जिस्म से यही मोहब्बत रसूल निकाल दो, फिर इसको मारने की जरूरत नहीं है, ये तो खुद मर जाएंगे, चलती फिरती लाशें हैं। इसीलिए प्यारे, इन औलिया ने हमें मुस्तफ़ा तक पहुंचाया है, मोहब्बत का दर्स सिखाया है। इसीलिए प्यारे, आओ इन वलियों की बारगाह में। अब कोई नबी कयामत तक आने वाला नहीं। सहाबाए किराम ने, बहुत से लोग कह देते हैं मौलाना साहब तकरीर जरा से आप करिए, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को इस्लाह और दबाव की कोशिश न कीजिए, जिसको जो कुछ करना है करने दीजिए। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है। मैंने कहा जिसका जो जी चाहे उसको करने दें। अगर लोग अपने ही से हिदायत याफ्ता हो जाते या हिदायत का रास्ता पा जाते तो फिर अल्लाह को पैगंबरों को भेजने की जरूरत क्या थी, नबियों के आने की जरूरत क्या थी, रसूलों के आने की जरूरत क्या थी। और तमाम नबी आते रहे, रसूलाने इज़ाम आते रहे, मुस्तफ़ा की जात पर जब नबूवत का दरवाजा बंद हुआ और नबी पाक के वक्त में भी जरूरत इतनी मौजूद थी कि लाखों नबी आवे और आकर के इस काम को आगे बढ़ाएं। नबी पाक से सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जरूरत मौजूद है, नबूवत का दरवाजा बंद, तो अब इस काम को आगे करेगा कौन, इस दीन की तबलीग करेगा कौन, दीन का पैगाम लोगों तक पहुंचाएगा कौन। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मेरी उम्मत के उलमा और औलिया, मेरी उम्मत के उलमा और औलिया। अब यही लोग तुम्हें दीन का रास्ता बताएंगे और दीन का रास्ता बता करके अल्लाह के वलियों तक पहुंचाएंगे। तो जब वली तक हमारी रसाई होगी तो वली का काम है अली तक पहुंचा देना, और अली का काम है नबी तक पहुंचा देना। और नबी पाक तो फिर लिवाउल हम्द में झंडा लेकर के, लिवाउल हम्द मकाम महमूद पर खड़े होकर मेरे हाथ मुस्तफ़ा के हाथ में लिवाउल हम्द वो झंडा है, और अनालहा की मुस्तफ़ा के ज़बान पर कलिमात हैं। नबी अपनी उम्मत को
किस कदर चाहते हैं, किस कदर चाहते हैं कि अपने दामने करम में गुनहगार उम्मतियों को मुस्तफ़ा जान रहमत छुपा रहे हैं और छुपा करके दामने करम में रब के हुजूर पहुंच रहे हैं। इसी बात को अल्लामा हसन रजा खान साहब ने कहा है, ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। अल्लाह के महबूब इस कदर रहमतुल लिल आलमीन है, अपनी उम्मत से प्यार कर रहे हैं। पैदा हुए तो उम्मत की याद, मेराज की रात गए तो वहां उम्मत की याद, वक्त विसाल उम्मत की याद, हर खुशी में उम्मत की याद, वक्त मौत, जब मौत का वक्त आया, इंतकाल का वक्त आया, पर्दा फरमाने का वक्त करीब आया, मुस्तफा जान रहमत मौजूद है घर में। सैयदना जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, एक फरिश्ता बाहर है, अंदर आने की इजाजत चाहता है। इससे पहले वो फरिश्ता कभी नहीं आया। वो ऐसा फरिश्ता है कि जिसके कब्जे में कितने हजार फरिश्ते उसके जेरे निगरानी है। हर फरिश्ता जिस उनकी निगरानी में है, उनकी निगरानी में 10-10 हजार फरिश्ते हैं। ऐसा फरिश्ता कभी इससे पहले नहीं आया। वो आने की इजाजत चाहता है। आका अलैहिस्सलाम ने इजाजत दिया। हजरत इजराइल अंदर दाखिल हुए, सलाम किया। सलाम करने के बाद आका ने पूछा कैसे आना हुआ। कहा या रसूल अल्लाह, मैं इजराइल हूँ, मैं आता ही किसी चीज के लिए हूँ। अल्लाह ने आपको करम फरमाया है और अल्लाह ने अपने करीब के लिए, अपनी कुर्बत के लिए मुझे भेजा है कि मेरे महबूब को मुझसे करीब करो। लिहाजा वक्त विसाल है, नबी पाक लेटे हैं। हजरत इजराइल ने अपना काम शुरू किया। जैसे ही तलबों की तरफ से रूह कब्ज करना शुरू किया, नबी उठ करके बैठ गए। नबी फरमाते हैं, ऐ इजराइल, ये बताओ क्या मेरी उम्मत को भी ऐसे ही तकलीफ होगी? क्या मेरी उम्मत को भी ऐसे ही तकलीफ होगी? हजरत इजराइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब तो अल्लाह के नबी हैं, बड़ी कोशिश और बड़ी आसानी के साथ मेहनत ऐसे कर रहा हूँ कि आसानी से रूह कब्ज करूं, लेकिन आम लोगों को और ज्यादा तकलीफ होती है। मेरे आका फरमाते हैं, इजराइल उम्मत का बदला है, मोहम्मद का जिस्म है, जितनी तकलीफें देना है मुझे दे लो, मगर मेरी उम्मत को तकलीफ न होने पाए। वो रहमतुल लिल आलमीन आका, वो ताहा और यासीन आका, वो शफीउल मुज़निबीन आका, वो रहमतुल लिल आलमीन आका। हमें याद रखो, माँ जिसके सीने में 9 रहमतें, 9 हिस्सा रहमत का लेकर के माँ आती है, माँ से भी ज्यादा अगर कोई प्यार करने वाला है तो वह मुस्तफा की जात है। कब्र में जहां ना माँ साथ जाए, ना बाप साथ जाए, ना है बाप, ना बीवी, ना बच्चे, कायनात की कोई शय जहां काम नहीं आती, जहां तेरा बाप नहीं काम आएगा, वहां रसूल पाक की रहमत तेरे काम आएगी। नबी ये पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखो, यही ईमान है। यही मेरे मुर्शिद ने बताया, जिंदगी भर यही दर्स देते रहे। सारे औलिया दुनिया के तमाम मोमिनों को नबी से करीब करते रहे। सबका काम ही यही था। यह हमारी खानकाह का शुरू से मिजाज रहा। बेशक आज तो लोग इस कदर अल्लाह अल्लाह ऐसा कश्फ जिसकी निगाह का, कलकत्ता में हो तो गुजरात की खबर, गुजरात में हो हमें सारे जहान की खबर। कहते थे वो भी कोई पीर है जो 24 घंटे में अपने मुरीद को देख ना सकता। हमें हमारे पीर भाइयों में मुझे याद है, मेरे मुर्शिद ने बताया है उनको
फरमाते वो भी कोई पीर है जो कलाई पकड़ के चेहरे मुस्तफा न दिखा सके। मैं ख्वाब के आलम में नहीं, बेदारी के आलम में। मौलाना शकील साहब इस बात को जानते हैं, मौलाना इकबाल अहमद साहब भी जानते हैं। मियाँ का ऐलान था, हमारे मियाँ के कुछ खुलफा में मुरीदीन में ऐसे भी जिद्दी किस्म के थे जिनको दीदारे मुस्तफा आलम बेदारी में हुआ। मुर्शिद ने कराया। ऐसे वैसे थोड़ा निकाली आते जाओ, फंसते जाओ, देते जाओ। अब तो पीरी मुरीदी का मेयार ही बन चुका है ये। बस नजराना दे, हाथ चूमो, अपने घर जाओ, चाहे जो कुछ हो जाए। कहे मियाँ कम देखा थे हमका, कहे देखो भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, हाथ चूमो, जो कुछ लाए हो दो, जाओ, चलो हट लो। ऐसे भी लोगों को देखा है। लेकिन खुदा की कसम, मियाँ तो दिल की बात जान लेते थे। ये कैसा है? कव्वाली का प्रोग्राम उर्स खत्म हुआ तो हमारे गांव का एक अफाक जो है वो आया था। कव्वाली में इतना ज्यादा होश उड़ा दिया कि सदरी वदरी फाड़ के फेंक दिया, सब पैसा खत्म। अब डर से हिम्मत ना पड़ रही थी। मियाँ सबसे मुसाफा करते रहे। जब वो मुसाफा करने के लिए गया तो मियाँ कहते हैं हमें रात में सब लुटा डाला है, जाने के लिए कुछ बचा है कि नहीं? उसी से पूछ रहे हैं जिसके पास नहीं। सुभान अल्लाह, क्या नजर थी, क्या निगाह थी। इसलिए प्यारे, कहने का मकसद है कि ये सब लोग आते हैं, इनको पता चले कि सरकार तुमकी ये हक है क्या। ये मत समझना तुम कहीं अकेले हो। हमें आप फरमाते थे, बहुत से लोग मुरीद करेंगे, किताबचा पकड़ा देते हो, लिखा है जोहर बाद ये पढ़े हो, असर बाद ये पढ़े हो, मगरिब बाद ये पढ़ना, ऐशा बाद ये पढ़ना, फजर बाद, पर पढ़ना ही पढ़ना। हमारे मुर्शिद कहते थे जो लिखा है उसको तो पढ़ ही लेना, मगर मेरी जो ताकीद है वो ये, मुरीद हो गए हो ना, इस चेहरे को देख लेना, जान लेना, पहचान लेना, भूलना नहीं। ये चेहरा जो यहाँ है यही कब्र में होगा, यही हश्र में होगा। जो यहाँ होगा वही कब्र में होगा। बशकले शेख दीदम मुस्तफारा, नदीदम मुस्तफारा बरखुदारा। इसलिए प्यारे याद रखो, तुम क्या पहचानोगे मुस्तफा को कब्र में, लेकिन अगर शेख कामिल अब बरज़खे पीर अगर सच्चा रहा और अपने यार से दीवानगी और पीरी मुरीदी का सच्चा रिश्ता रहा तो इंशाअल्लाह कब्र में नबी के आते ही हाथ भूले ना समाएंगे कफन में यासी, हाथ भूले ना समाएंगे कफन में यासी। आज की रात है उस गुल से मुलाकात की रात, आज की रात है उस गुल से मुलाकात की रात। अल्लाह जिंदाबाद, 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 सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बैठ जाए, बैठ जाए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यार जिंदाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह। बस दुआ कीजिए आप लोग इनके हक में। ये बेचारे बहुत दीवाने, हर प्रोग्राम में पहुंचते हैं और साल डेढ़ साल से 2 साल से इनकी आंखों की रोशनी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अल्लाह तबारक व तआला फजल फरमा दे, औलिया के सदक़े में इनकी रोशनी अल्लाह तबारक व तआला को चलने फिरने के लायक रोशनी इनके आंखों में आ जाए। मौला तबारक व तआला अपना फजल फरमाए, करम फरमाए, रहम फरमाए, तमाम लोग तशरीफ फरमाए। मैं तो बोलता ही हूँ पूरे हिंदुस्तान, बैरून हिंदुस्तान मेरी कोई औकात नहीं। मदरसे में बैठा दे तो शायद पहले क्लास को पढ़ाने में दिक्कत हो, लेकिन स्टेज में बैठा दे तो चाहे 5000 आलिम बैठे हो, मुफ्ती बैठे हो, अकबर एहसानी जब खड़ा होता है तो अच्छे अच्छे बैठ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पीरो मुर्शिद के कलाम अल्लामा नईमी साहब शेरे बांग्लादेश जब वहाँ गया था तो कहा अपने मुर्शिद की आप तारीफ बहुत अच्छी करते हैं,
जरा कुछ शेर सुनाएंगे। मैंने कहा हमद से सुनिए। जे खाके पैदा नमूदे आदम चे कुदरते ईज़ दे ताला अला में या हिन व फिर रेहामिन यो सव्विरुल हुस्ना वल जमाला चे दस्त सनअत चे किल के कुदरत के कुल्लो शैइन कदीर आमद व यफ़अलुल्लाहु मा यशाउ व यहकुमु मा युरीदु हाला कलम चे वस्फ़ो सिफत नवेसत ज़बां चे हमदो सना बगोयत लहुल हमायत आला से फातिन युनव्विरुल बदरा वल हिलाला दिमाग रोशन ज़बान नातिक कलाम शुस्ता बयान सादिक अलैका एहसान शुक्र वाजिब लिअन्नहु ज़ादकल कमाल। मैंने कहा उर्दू में सुनेंगे। जो गुलों को तेरे नफीस दे वो तेरे करम की शमीम है, जो खिजा को फसले बहार दे वो तेरे करम की नसीम है। जही अज़मतें वो अजीम है कि ख्याल में भी ना आ सके। तू हसीम है, तू करीम है, तू रऊफ है, तू रहीम है। बनमूद रुतबे आलिया बादब सजूदे मलाइका ये शरफ मकाम है शरीफ है कि शरीफ इसमें मुकीम है। बस अमीर कलमा तैयबा दो अलिफ है इसमें में दो जगह मगर इनमें रब का रुख लिए हद इत्तिसाल पे मीम है। करम है शहे अरब व अजम बज़ईफ है शान पुस्तम ये ज़ईफ है ये नहीफ है ये लईम है ये नदीम है। मैंने कहा नबी का मिलाद सुनाऊं कैसे करते थे और सुनाऊं कहा कुछ नहीं। हांडी के दो ही एक चावल देखे जाते। मैंने कहा आपकी पसंद का सुनाया है, मेरी पसंद का सुन लीजिए। जिसको मैं अक्सर पढ़ता हूं सब लोग अरबी फारसी नहीं जानते। कहा पढ़िए। मैंने कहा हुस्न मुतलक ने चाहा मुक़य्यद बनो नूर अहमद बना जगमगाने लगा फिर वही नूर माइल व मुमकिन हुआ रंग कसरत से जलवे दिखाने लगा। बाग में गुल बना गुल का बुलबुल बना साकियो खुम बना सागरों मुल बना जुस्व बनकर सजा जुस्व का खुल हुआ लाख पर्दों में सूरत दिखाने लगा। जब हबीबे खुदा जलवागर हो गए कुफ्र शैता के उलने को पर हो गए खुश्क दरिया बहे बाग तर हो गए कसर नौ शहरवा डगमगाने खत्म अहमद पे जिस दिन नबूवत हुई दूर जुल्मत हुई रद बतालत हुई इल्म हक से मुबद्दल जहालत हुई। आलिमों को वो उम्मी पढ़ाने लगा। ला इलाहा ने क्या कुछ किया क्या कहूं। कुफ्र का दिल हिला बुत गिरे सरनुगु शिरक दूनस्त दू बोला गर दूने दू नग़्मे तौहीद के गुनगुनाने लगा। सुन ले ऐसा हंसी आजिज़ो नातवा तू कहाँ और जिक्र मोहम्मद कहाँ। फैज़ उनका ये तुझ पर हुआ है रवा जोश में आके कहने कहाने लगा। कहा मियाँ मैं कह रहा हूँ आपके पीर कुतुबुल मदार थे। ये बात तो खुदा हमको मालूम। एक बहुत बड़े मौलाना साहब आफा लपेट कर गले में आ गए खानकाह में। अब बैठ गए आकर के तो मियाँ ने कहा इस आफा काहे लपेटे हो गले में। मियाँ बस नमाज पढ़ा था नमाज पढ़ा करके गले में खसका लिया। कहा किसकी सुन्नत है तो कुछ ना बोले। कहा हजरत ही जाने। कहा बेटा कुतुब किसे कहते हैं कुतुबुल मदार किसे कहते हैं। तो सोच रहे थे कुछ मुंह से निकला फंसे। मामला तो ये होता था कि मौलाना नेमत हुसैन साहब हबीबी कहने लगे हमने खाली माचिस कह दिया एक मर्तबा तो हजरत ने एक तिल्ली निकाली। कहा ये माचिस है ना। हाँ हाँ। कहा तिल्ली को ऐसे खड़ा किया। कहा देखो पहले आदमी लेता है ऐसे करता है फिर झुकती है और एक ही सजदे में एक ही सजदे में हो गया। कभी कभी दो सजदे भी हो जाते। तो कहा इस पर जब तकरीर करना शुरू किया हजरत तो आधा घंटा बोले। तो मामला तो ये कि सब लोग अच्छे अच्छे डरते रहते थे कि कुछ भी मुंह से निकला वहीं से सवाल शुरू। मुफ्ती हसीबुद्दीन साहब तकरीर कर रहे थे तो मुहर्रम का महीना था 40वें का दिन तो लेटे हुए तब बुखार चढ़ा था तो अपने तौर पर तकरीर कर रहे थे। कुछ लोग पहुंचे मियाँ के पास तो कहा बेटा ये कौन बकबक कर रहा है। तो कहा कि मियाँ एक मुफ्ती साहब है। कहा क्या नाम। कहा मुफ्ती हसीबुद्दीन साहब है बहुत अकाबिर लोगों में।
कहा बेटे मैं तो सोच रहा था कि मुफ्ती आदमी है, कुछ ठीक ठाक गुफ्तगू करेगा, काम हो जाएगा, मेरे मुरीदों का गांव है ये, कुछ ऐसे मेरे मिजाज के खिलाफ गुफ्तगू हो रही है, ले चलो मुझको टांग करके। तो लोग जनाजे की तरीके चारपाई लेकर के स्टेज तक आए, बुखार बहुत तेज, मियाँ को स्टेज पे बैठा दिया। जैसे ही मियाँ आए सब लोग स्टेज छोड़ के कुर्सी छोड़ के अपने नीचे बैठ गए। मियाँ बैठे, कहा बेटे हसीबुद्दीन ये बताओ हसीबुद्दीन में कौन सा दीन है, मोइनुद्दीन में कौन सा दीन है, और मोहिउद्दीन में कौन सा दीन है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन में कौन सा दीन है, इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम में कौन सा दीन है। हुजूर सवाल करे, हुजूर जवाब दे। तो जो कोई जहां से बोलता था तो मौलवी साहब बहुत बड़े अल्लामा हैं, अल्लाह अल्लाह बैठे हैं चुपचाप। अब मैं भी वहीं पर खड़ा हूं, तो कहा कि बताया नहीं आपने, कहा हुजूर आप ही फरमा दीजिए। कहा खोल के अगर तेरे अंदर कुछ पावर है, ताकत है तो देख कुतुबुल मदार लेटा हुआ है, एहसान अली कुतुबुल मदार लेटा हुआ है, पावर है तो देख। अल्लाह अल्लाह, ये तो मुझे मालूम है कि उनकी शख्सियत क्या है, कुतुबुल मदार कहाँ कहाँ का होता है, क्या होता है। तो इस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मंजनपुर ही में नहीं, हमें जहां याद कर वही वो कुतुबुल मदार है, सुभान अल्लाह, जहां याद कर। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला थोड़ी देर की हाजिरी कबूल फरमाए। कैसे कैसे लोगों की नैया फंसती है, बहुत से लोग जो है यहाँ भागते हैं, कुछ वहाँ भागते हैं। हमारे जो है इलियास भाई के खानदान खानवादे से उनके भाई आए हुए हैं, ऐसे ऐसे मामलात फंसे, ऐसे ऐसे मामलात फंसे। अब की कलकत्ता गया था मैं, तो वहाँ पर तकरीर के लिए पहुँचा कुछ देर, उन्होंने वैसे मामलात बताए। लोग पहुँचते हैं कोर्ट में, कचहरी में, नेता के पास, इसके पास, उसके पास सिफारिश के लिए कि रिहाई मिल जाए, वो भी 302 का मामला, रिहाई मिल जाए। लेकिन उन्होंने कहा बस कह दिया मियां तुम ही बचाओ चाहे फंसाओ। का ऐसा मामला हुआ कि 1 महीना 2 महीना की सजा भी नहीं सुनाई गई, बस कुछ दिन मामला रहा और इसके बाद मियां के करम से उन्हें बरी कर दिया गया। तो जो भी एहसानी जहां से उनको याद करेगा इंशाअल्लाह फैज मिलेगा। सच्चाई और दिल में अकीदत और मोहब्बत बहुत जरूरी है, इनसे मोहब्बत और लव लगा लो। बेशक याद रखो, वो कहते थे याद करते रहोगे तो आबाद रहोगे, याद करोगे तो आबाद रहोगे, बस याद करते रहो। और फरमाते चेहरा देख लो, देख लो, समझ लो, पहचान लो, भूलना नहीं। ये चेहरा जो यहाँ है यही कब्र में रहेगा, यही हाशिर में रहेगा। बस यही चंद जुमले मैं अल्लामा शकील अहमद साहब एहसानी से अच्छा रात में हजरत मौलाना शकील अहमद साहब एहसानी की जो है तकरीर होगी। अल्लाह तबारक व तआला ये थोड़ी देर की हमारी आपकी सबकी हाजिरी को कबूल फरमा ले और हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हजरत मखदूमी साहब, महदाम मखदूमी साहब, हजरत मखदूम शरफुद्दीन यहया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी किताब मकतूबात सदी बहुत अजीम किताब हजरत के मुताले में रहती थी, मुताला कर ही रहे थे कि एक मौलवी साहब आ गए बहुत पाए के, हम मुताला कर रहे थे। कहा इस किताब में लिखा है कि मैं तेरा बंदा हूं तू मेरा बंदा है। कहा किताब में लिखा है, ये देखो इसमें लिखा है मैं तेरा बंदा हूं तू मेरा बंदा है। मौलवी साहब इसको समझा दे। कहा हुजूर की बातों को हुजूर को कौन समझा पाए, अच्छे अच्छे फकीह ही नहीं समझा पाए। जिस जात को मुजाहिदे मिल्लत ने कलंदरे आज़म हिंदुस्तान कहा हो, बड़े बड़े अकाबिर शुयूख ने हाथ बांध करके, हाशमी मियाँ सादीपुर में मेरे सामने की बात है, गाज़िये मिल्लत हाशमी मियाँ मखदूम अशरफ की औलाद गौसे आज़म के बेटे, इतने बड़े फकीह और इतने बड़े आलिम दीन और खतीब कि पूरी दुनिया ने जिनकी खिताबत को लोहा माना है, पहुंचे सादीपुर तो हम लोग मौजूद थे, मौलाना शकील, मौलाना इकबाल सब गवाह हैं। क्या हाशमी मियाँ ने जब देखा कि दादा मियाँ बैठे हैं, जल्दी से चारपाई से उठे, उठ के गए और दोनों जानू होकर के बैठ गए, कुर्ता फैला दिया। कहा हुजूर हाशमी के दामन में कुव्वत हाफजा की भीग डाल दीजिए, अपने करम की भीग डाल दीजिए। अल्लाह अल्लाह
कैसे कैसे लोगों ने इस बारगाह से फैज पाया है। बड़े बड़े लोग, हमें जो कुछ नहीं था वक्त का अदीब हो गया, जो कुछ नहीं था वक्त का खतीब हो गया। इनके करम से मेरी सलामत है जिंदगी, और इनका करम न हो तो कयामत है जिंदगी। इनकी याद करते रहो, इनका जिक्र करते रहो। रात में प्रोग्राम होगा, हजरत सैयद आले मुस्तफ़ा साहब, हजरत सैयद एहतशाम बाबू क़िबला मद्दसल्लहु नूरानी, इनकी उम्र दराजी के लिए दुआ कीजिए। और सरकार पीर तरीक़त हज़रत मौलाना शाह सैयद मोहम्मद ग़ुफ़रान अली रहमतुल्लाह अलैह, आप उनके उर्स को भी इसी में जम कर दिया गया है। अगर 3 दिन पहले आपका विसाल हुआ था, वो फातिहा भी हो चुकी है। हज़रत सूफ़ी शाह अब्दुल मन्नान हिसानी, हज़रत सूफ़ी सैयद रिज़वान अली हिसानी, ये सारे लोग जो हमारे खानवादे से जा चुके हैं, मौला मेरे मियाँ और पीरो मुर्शिद के तुफ़ैल, मौला उनके दर्जात को बुलंद फरमा दे, मौला उनके मामलात को बुलंद फरमा दे। मौला तबारक व तआला उनके घर के तमाम लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मौला मेरे प्यारे पीरो मुर्शिद की प्यारी प्यारी सुन्नतों, उनकी अदाओं को याद करके उसी रास्ते पे हमें चलने की तौफीक अता फरमा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाइए। सलाम आप पढ़ा।